Hello students, welcome to my YouTube channel. So students, today we are going to discuss session ending examination 2024-25 केंद्रीय विद्यालय सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 7th। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 का इंग्लिश पेपर। तो इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे एक तो जो इसमें पैराग्राफ आए हुए हैं, पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड जो ग्रामर पार्ट है। ओके, सेक्शन ए, इसमें जो आपका पैसेज दिया है रीडिंग, ठीक है, पैसेज है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके आए हुए थे। तो चलिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आयुर्वेदा इन संस्कृत मीन्स लाइफ नॉलेज और साइंस ऑफ लाइफ. It is a system of medicine that originated in the Indian subcontinent more than 5,000 years ago. The ancient Vedic literatures by sages has clearly laid out instructions to maintain health as well as fighting illness through therapies, messages, herbal medicine, diet control and exercise. Now, modernized practice derived from Ayurveda are popular all over the world and are known as alternative medicine. The primary goal of Ayurvedic medicines is to help people's life long, healthy and the balanced lives without the need of the prescriptions, drugs, complicated surgeries or suffering through painful condition. Yes, Ayurveda is based on the belief that health and wellness depend on the balance between the mind, body and spirit. Its main goal is to promote good health, not fight diseases. Patients approach attitudes and conduct are often responsible for causing him health problems. Ayurveda believes that negative attitudes or negative thoughts can affect as well as physical health, and also believes overreacting or excess fasting and lack of activity over relaxation is harmful for the body and leads to the disharmony and disease. Therefore, the practice of yoga, meditations and attention towards one's conduct are an integral part of the Ayurvedic treatment. But treatments may be geared towards specific health problems. Ayurveda is witnessing a great revivals worldwide with thousands of people looking for a holistic, sustainable, safe and the effective form of treatment. Until just a few decades ago, modern science had not studied the role of diet and lifestyle in the manifestation and management of diseases. On the other hand, Ayurveda has been doing so for thousands of years. Consequently, the Ayurvedic system has reached and the expertise in the role of food and lifestyle and disease. तो ये हो गया पैराग्राफ। तो चलिए से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, वट मेथड डिड द सेजेस यूज टू ट्रीट इलनेस। कौन कौन से जो मेथड है, कौन कौन सी जो विधियां हैं सेजेस उस टाइम की जो ऋषि मुनि थे वो क्या करते थे, यूज़ किया करते थे ट्रीटमेंट में, ठीक है, इलनेस बीमारियों का इलाज करने में यूज़ करते थे। तो इसका जो आंसर है थेरेपीज, हर्बल मेडिसिन एंड एक्सरसाइज। अभी हमने पैराग्राफ ये तो रीड करा, इसका मीनिंग यहाँ पे है। तो जो सेजेस थे वो यूज़ क्या करते थे, थेरेपीज, मैसेजेस, हर्बल मेडिसिन, डाइट कंट्रोल एंड एक्सरसाइज। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो देखिए हमने ये वाला जो है, बाकी तो हमारे सही। आयुर्वेदा इज अ साइंस ऑफ लाइफ, हाँ होती है। आयुर्वेदा इज ओनली नेसेसरी ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस, हाँ आयुर्वेदा ही एक ऐसा जो तरीका है जो क्या कर सकता है, जरूरी है इलनेस की ट्रीटमेंट के लिए। आयुर्वेदा प्रमोट द प्रैक्टिस ऑफ योगा। आयुर्वेदा हमें क्या प्रमोट करती है, योगा की प्रैक्टिस के लिए भी प्रमोट करती है। आयुर्वेदा ट्रीटमेंट डजेंट इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी एड्स। इसमें से जो करेक्ट नहीं है कह रहा है, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट में क्या है, इन्वॉल्व नहीं होता है कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज। तो अभी हमने देखा था, हाँ ये वाला आपका इसमें नॉट करेक्ट है। इसमें कह रहा है कि डजेंट इन्वॉल्व, इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, तो ये बात सर्जरी एड, तो ये आपका रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है। शायद इसे मैंने अंडरलाइन कर दिए थे ये। विदाउट द नीड ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस, ड्रग्स, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी ऑफ सफरिंग थ्रू अ पेनफुल कंडीशन। इसका जो मेन गोल है, मेन गोल क्या है कि बिना सर्जरी के ही, बिना प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के ही, बिना नीड के, बिना ज़रूरत के ही ये क्या कर सकता है, इसका मेन गोल है। मेडिसिन इज हेल्प करता है लोगों की लंबे समय तक, ठीक है। तो इसका आंसर जो हमारा है, आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट में डज नॉट इन्वॉल्व नहीं होती है कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज एड्स, ठीक है। बाकी जो 3 है, 3 की 3 इसमें करेक्ट ही हैं जो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन अफेक्ट वंस हेल्थ। इसमें से क्या किसी की हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, ओवर रिएक्टिंग,
एक्सेस फास्टिंग, लेस एक्टिविटी, नेगेटिव थॉट। तो जो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो आपका इसमें करेक्ट आंसर है वो है नेगेटिव थॉट, जो सबसे ज़्यादा। आयुर्वेदा जैसे दिया है, देखिए पैराग्राफ में, आयुर्वेदा बिलीव्स दैट अ नेगेटिव एटीट्यूड और नेगेटिव थॉट्स कैन अफेक्ट मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ। तो देखिए आंसर तो सारी हमारे इसमें करेक्ट हैं देखा जाए तो, बट यहाँ पे जो आपका जो पैराग्राफ आता है इसमें जो हमें आंसर सॉल्व करने होते हैं पैराग्राफ के अकॉर्डिंग करने होते हैं, कि पैराग्राफ में जो दिया है आपका पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो है वो नेगेटिव थॉट अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ओवर एक्ट करना, चाहे वो लेस एक्टिविटी करना या एक्सेस फास्टिंग करना, इसमें से क्या है तो आपका नेगेटिव थॉट है जो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग है। वट इज़ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड होलिस्टिक? होलिस्टिक का मतलब आपका क्या होता है? एंस ऑफ इंडियन वैदिक, तो इसमें आपका है ओवरऑल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोफोन ऑफ द वर्ड नीड? नीड का होमोफोन क्या है? यानी कि होमोफोन वो होता है जिसका, अभी ग्रामर का पार्ट है होमोफोन और ये पैराग्राफ से पूछा हुआ है आपका, तो होमोफोन मतलब जिनके हमारे साउंड सेम होते हैं। ठीक है, साउंड तो सेम होते हैं बट स्पेलिंग अलग होती है, तो नीड का नीड। ठीक है, नेक्स्ट है आयुर्वेदा हैज़ बीन डूइंग सो फॉर 1000 ऑफ ईयर्स, बट हैज़ आयुर्वेदा बीन डूइंग फॉर 1000 ऑफ ईयर? क्या करता आ रहा है जो आयुर्वेदा है 1000 ऑफ ईयर से? इसका आंसर हमारा होगा, देखिए तो पैराग्राफ में हमारा यहाँ पे गिवन है आपका आयुर्वेदा इज अ विटनेसिंग अ ग्रेट रिवाइवल वर्ल्ड वाइड विथ 1000 ऑफ पीपल्स लुकिंग फॉर अ होलिस्टिक सस्टेनेबल सेफ एंड इफेक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 1, होलिस्टिक सस्टेनेबल सेफ एंड इफेक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। नेक्स्ट द वर्ड प्रिस्क्रिप्शंस इन द पैसेज मीन्स, यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन का क्या मतलब हुआ? तो प्रिस्क्रिप्शन का मतलब है इसमें अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम अ डॉक्टर्स फॉर मेडिसिन। नेक्स्ट है रीड द सेकंड, आपका पैसेज दिया हुआ है इसमें। सेकंड देखिए, ये पैसेज पढ़ के फिर वही सेम क्वेश्चंस के आंसर देने इसमें भी। अब इसमें देखिए 2 पैसेज आते हैं, 2 में से एक में तो एक पैसेज में आपके एमसीक्यू आते हैं, दूसरे पैसेज में से आपको क्वेश्चन आंसर फाइंड करने होते हैं, क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने होते हैं। Rahul was walking home from school when he saw a wallet on the road. He picked it up and found some money and an ID card inside. ठीक है, राहुल क्या कर रहा था? वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल, यानी कि राहुल स्कूल से घर जा रहा था, तो उसने क्या देखा? रोड में एक उसे वॉलेट पड़ा हुआ मिला, तो उसने उसे उठाया और उसमें क्या देखा? कुछ पैसे थे और आईडी कार्ड थे उसके अंदर। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा, बट फाउंड नो वन, उसे कोई नहीं मिला वहाँ। इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट, उसको रखने के अलावा ही डिसाइडेड टू फाइंड द ओनर, उसने क्या किया? उसको रखने के बजाय उसने क्या करा? कोशिश की उसने उसके ओनर को फाइंड करने की। राहुल वेंट टू द एड्रेस मेंशन्ड ऑन द आईडी कार्ड, राहुल ने क्या किया? जो आईडी कार्ड में आपका एड्रेस था उसमें मेंशन किया हुआ था उसको देखा। ठीक है, उस जगह पे गया एंड रिटर्न द वॉलेट, वॉलेट को रिटर्न कर दिया। द ओनर एंड ओल्ड मैन वॉज वेरी ग्रेटफुल, जो ओनर था उसका वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल, एंड रिवॉर्डेड हिम विथ अ ब्लेसिंग, और उसने क्या किया? उसको ब्लेसिंग से रिवॉर्ड किया, ब्लेसिंग के साथ। राहुल फेल्ट हैप्पी, राहुल को बहुत हैप्पी फील हुआ। नोइंग ही हैड डन द राइट थिंग, और उसे क्या लगा? उसे पता था उसने क्या किया? एक अच्छा काम किया है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन है व्हाट डिड राहुल फाइंड ऑन द रोड? राहुल को रोड पे क्या मिला था? तो क्या मिला था राहुल को? वॉलेट मिला था। ठीक है, राहुल सॉ वॉलेट ऑन द रोड, इसका आंसर आपका ये हो गया। क्या था? वट वॉज इन साइड द वॉलेट, वॉलेट के अंदर क्या था? तो वॉलेट के अंदर क्या था? सम मनी एंड एन आई डी कार्ड इन साइड द वॉलेट। ठीक है, कुछ पैसे और आईडी कार्ड थे वॉलेट के अंदर। वाई डिड राहुल कीप द वॉलेट? ठीक है, वाई डिडंट, राहुल ने वॉलेट क्यों नहीं रखा? क्यों नहीं रखा? बिकॉज राहुल वांटेड टू डू द राइट थिंग, राहुल को क्या करनी थी? एक सही चीज़ करनी थी। ठीक है, तो हमने पैराग्राफ से फाइंड करने हैं, तो आंसर ये हमारा पैराग्राफ में दिया हुआ है, क्योंकि उसको पता था वो सही चीज़ कर रहा है, उसको सही चीज़ करनी थी, उसको पता था कि सही क्या है, मतलब यहाँ पे उसको पता है कि सही क्या है गलत क्या है, तो उसने सही चीज़ करना प्रेफर किया। हाउ डू द ओनर रिएक्ट व्हेन राहुल रिटर्न द वॉलेट, तो ओनर ने कैसा रिएक्ट किया जब उसने राहुल ने उसका वॉलेट उसे रिटर्न कर दिया। द ओनर यानी कि ओल्ड मैन जो था, द ओनर वॉज वेरी ग्रेटफुल एंड रिवॉर्डेड हिम विथ अ ब्लेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट लेसन डज दिस स्टोरी टीच,
तो ये जो स्टोरी हमें क्या लेसन टीच करती है, क्या सिखाती है? तो क्या सिखाती है? वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर एंड नॉट बी ग्रेडी बिकॉज ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो हमें क्या सिखाती है? हमें क्या करनी चाहिए? हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, हमें लालची नहीं होना है, और उसके अलावा क्योंकि ऑनेस्टी ही क्या है? सबसे बेस्ट पॉलिसी है। ठीक है। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स थैंकफुल का क्या मतलब है? थैंकफुल यानी कि पैसेज में से ऐसा वर्ड ढूंढो जिसका मीनिंग थैंकफुल है। थैंकफुल का मतलब पैसेज में जो दिया है ग्रेटफुल था। ठीक है। वट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन राहुल्स प्लेस? तुम क्या करते अगर तुम राहुल के प्लेस में होते? तो ये तो ठीक है, अपना अपना सबका पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हैं। आप होते तो क्या करते? इफ़ आई वर इन द राहुल्स प्लेस, अगर मैं राहुल की जगह होता, आई वुड हैव हेल्प्ड ओल्ड मैन, मैं भी क्या करना चाहता या मैं उसकी हेल्प करता, एंड रिटर्न हिज वॉलेट, और उसका वॉलेट रिटर्न कर देता। सेम थिंग। क्वेश्चन नंबर 8, वाई इज़ ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट इन द सोसाइटी? सोसाइटी के लिए ऑनेस्टी क्यों ज़रूरी होती है? सोसाइटी के लिए ऑनेस्टी क्यों ज़रूरी होती है? क्यों होती है? क्योंकि बिकॉज इट डेवलप्स, क्योंकि क्या डेवलप करती है? काइंडनेस, मॉरल, इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन इन द सोसाइटी। एक सेकेंड, मॉरल, सॉरी, हाँ, बिकॉज इट डेवलप्स काइंडनेस, मॉरल, इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन इन द सोसाइटी। ठीक है। तो क्वेश्चन 3 आपका जो है सेक्शन बी में क्रिएटिव राइटिंग एंड ग्रामर। अब इसमें जो आपका आया है ये आपके लेटर आए हुए हैं। ठीक है। लेटर क्या है? तो लेटर तो जो आपके क्वेश्चन 3 के हैं ये दोनों ही मैंने शॉर्ट्स में अपलोड कर दिए हैं। ओके। यू आर अभिषेक अभिलाषा एज द हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ द लवली पब्लिक स्कूल दिल्ली राइट अ लेटर्स टू दिस स्कूल अथॉरिटीज एक्सप्रेसिंग स्टूडेंट कंसर्न अबाउट द अनहाइजेनिक कंडीशन ऑफ द स्कूल वॉशरूम एंड द रिक्वेस्टिंग रेगुलर क्लीनिंग। ठीक है। एंड सेकेंड आपका है राइट अ लेटर टू योर बेस्ट फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग अमृत उद्यान न्यू दिल्ली। तो ये वाले जो हैं आपके मैंने शॉर्ट्स में अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 100 वर्ड। तो पैराग्राफ भी है, सारे ही आपको शॉर्ट से मिल जाएंगे। ठीक है। रीअरेंज द वर्ड टू द फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। इनको मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाना इंपॉर्टेंट, वेरी हेल्थ इज़ गुड, तो ये आपका बनेगा गुड हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज डेली डू वी शुड डू डेली एक्सरसाइज। ईट फूड हेल्दी शुड वी शुड ईट हेल्दी फूड। जंक अवॉइड वी शुड अवॉइड जंक फूड। ठीक है। तो ये करेक्ट कर दिए हैं। आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस और अ पैसिव वॉइस। इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। एक्टिव के लिए ए, पैसिव के लिए आपने पी करना है इसमें। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन टू द स्टूडेंट, तो ये आपका एक्टिव है। और द केक वॉज बेक्ड बाय द मदर, ये पैसिव। ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें आपने वर्ब की करेक्ट फॉर्म लगानी है। तो ये आपका वेक है तो वेक्स हो जाएगा सी के साथ, SES हम लगा लेते हैं ही सी के साथ। सी वेक्स अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। तो आपका है द बर्ड्स, यहाँ पे सिंग ही आएगा, द बर्ड्स सिंग ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट थर्ड है यस्टरडे वी। अब यस्टरडे यानी कि पास्ट की बात चल रही है, तो सिंपल पास्ट है। गो का आपका सेकंड फॉर्म आ जाएगी वेंट हो जाएगी टू द पार्क। यस्टरडे वी वेंट टू द पार्क। ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका देखिए लिटरेचर पार्ट है, ये सारा बुक का ही है। आपको क्वेश्चन आंसर जो है बुक से मिल जाएंगे, बुक के ही पैराग्राफ के हैं आपके। ठीक है। और ये आपकी बुक की हैं, ये क्वेश्चन आंसर भी आपकी बुक्स में ही मिल जाएंगे आपको। लास्ट जो आपका था कंप्लीट द स्पेलिंग, ये आपका था इन्वेंशन, और ये आपका है कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।